हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। और अभी बजे हैं 8:30 हो गया। अभी रियांश चला गया अपने स्कूल। स्कूल क्या, आज तो रो रो के गया। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं पूरा हुआ। मैं क्या, काम पूरा हो ना हो इस वजह से छुट्टी नहीं लगेगी। भी काम नहीं हुआ ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी होता है। अभी 2 दिन पहले 2 दिन की छुट्टी थी, क्यों काम नहीं किया तूने? मेरा इंग्लिश का काम रहता है। मैं क्या, पीटेगा कुछ कर, मैम पिटाई करेगी, अच्छी बात है, आगे से ध्यान रहेगा भी मेरा काम कंप्लीट नहीं है। रात को भी पूछा मैंने, मैं कहा काम हो गया मम्मी, मेरा सारा हो गया। मैं छुट्टी तो नहीं मरवाऊंगी आज, इस वजह से छुट्टी लगी ना, तो ये हर बार का हो जाएगा। काम नहीं हुआ तो छुट्टी मरवा दो। तो उसको जैसे तैसे भेजा है। और खाने में आज लेके गया है वो आलू के पराठे। रात को बोला था उसने कि मम्मा मेरे लिए आलू के पराठे बना देना, और बूंदी बूंदी का रायता, साथ में मखाने ही, क्योंकि भाई फ्रूट कोई रहा नहीं। अब की बार मंडी नहीं गए थे तो इस वजह से फ्रूट सारे खत्म हो गए हैं। और वही सुबह सुबह बादल से हो गया। रात को बारिश हुई है फिर से। सुबह उठी हूँ ना एकदम से, मैं कहा बाहर पता नहीं, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे सुबह हो गई है, 6:30 हो गए हैं। देखा बाहर जाके, बाहर सारी धरती गिली हुई पड़ी है। मैं कहा बारिश हुई है अभी बाहर तो अभी तो उसको भेजा भी करेंगे भी, अपने काम धाम बैठी हुई हूँ अभी। तो मैं, कमर में दर्द हो रहा था, लेट गई थी थोड़ी सी देर। तो भी मैं क्या, थोड़ा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई कल भी कुछ नहीं व्लॉग बना। मैं क्या चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो अपना काम है वो शुरू करते हैं। वो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है सुबह सुबह। और इनके ना एक्चुअली जो दो ड्रेस हैं, एक हाउस यूनिफॉर्म है, एक दूसरी, और दूसरे वाली ना हाफ शर्ट है और हाफ ही निक्कर है। तो उसकी दिक्कत हो जाएगी अभी ठंड में। छोटे बच्चे हैं भाई, इनको पैंट चाहिए होती है, लेकिन ये पैंट लगाते हैं 6th क्लास के बाद। भाई 6 से पहले सब बच्चे हाफ शर्ट और निक्कर पहन के आते हैं, उसके बाद बच्चे पैंट और शर्ट डाल के आते हैं। अजीब ही सिस्टम है। अभी सर्दियों में पता नहीं पैंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या सर्दियों में भी ऐसे ही रखेंगे, तो वो पता नहीं है। आज भी आलू रह रहे थे, आज सुबह उसके आलू के पराठे बन गए, तो आलू भी खत्म हो गया। तो कोई सब्जी कोई कुछ नहीं है। कल तो दिन में सोयाबीन बना दी थी मैंने, रात को नमकीन चावल बना दिए थे। आज तो कुछ भी नहीं है दिन में। असल मेरे यहाँ से स्कूल चला गया दिन में, तो वो खाएगा भी नहीं आके। तो जी अभी बैठी हुई हूँ बस मैं। और ऐसे से मौसम में उठने का भी मन नहीं करता। ये होता है जैसे सो जाओ बस, उठो ना। रात को कई बार आँख खोली, अभी पता नहीं मच्छर, रात को इतने मच्छर काटे रहे आँख को। मम्मा मुझे मच्छर काट रहे हैं, मुझे मच्छर काट रहे हैं। चादर लेके पड़ा, सुबह उठी, यहाँ यहाँ पे बेड के पास, यहाँ पे चादर पे चिपक जाते हैं, उसको काटते हैं और फिर यहाँ चिपक जाते हैं। मैं कहा भाई बेटा ये तो दोबारा यहीं बैठा हुआ है, भाई दोबारा ये लेटेगा आराम से, फिर काटूंगा। फिर सुबह उठ के वो मारा है। और ऑल आउट भी ऑन थी, उसके बाद भी डोर भी बंद था, फिर भी पता नहीं, एक भी मच्छर हो ना भाई इसको छोड़ता नहीं है। वो एक मच्छर भी इसको काट के जाएगा, पता नहीं कैसा खून है इसका। तो आज तो उसको जाते टाइम तक ये हो रहा था कि मम्मा बस ये बोल दे कि मत जा तू, और तू यहाँ बैठ के 10 मिनट में काम कर कर तू सारा दिन फोन देखना। मैं कहा ऐसा तो नहीं होगा भाई, तेरे को पता तो लगना चाहिए ना, गलती करी है तो भाई क्यों नहीं काम नहीं किया तूने? 2 दिन पहले छुट्टी थी, मैंने रात को भी बोला काम कर ले, हो गया मम्मी मेरा सारा, कोई छुट्टी नहीं लगेगी। मैं अपना आराम से जाओ, हर रोज का बहाना नहीं होता। कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी ये हो रहा है। एक्चुअली इसका स्कूल में मन ही नहीं लग रहा, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर इसको उधर ही लेके चली जाऊँ भाई। जब बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे फिर फ़ायदा नहीं, अपना उधर ही पढ़ लेगा। उधर के बच्चों का अपना अपना हिसाब होता है भी, अपनी लैंग्वेज है, अपनी चीज़ें हैं, अपना शहर है, अपने गांव है, सारी चीज़ें अपनी हैं। यहाँ पे बोलना चालना हर चीज़ में डिफरेंस है। तो मैं नेक्स्ट ईयर देखूँगी, शायद इसको वहीं लेके चली जाऊँ, इसका एडमिशन वहीं करवाऊँगी नेक्स्ट ईयर। तो मैं कपड़े धोने के लिए ये पड़े हुए हैं, देखिए भाई जगह नहीं है तो यहीं पे डाल देती हूँ मैं, जो धोने होते हैं कपड़े। और रियांस ने जो सुबह लोवर निकाला था वो भी यहीं पे डाल के चला गया। लोवर उसके मैं रोज नहीं धोती, 2-3 दिन पहन लेता है फिर धोती हूँ भी, क्योंकि स्कूल से आके 4 बजे चेंज करता है वो, तो इतनी जल्दी फिर गंदे नहीं होते कपड़े। देखिए उठा लिए मैंने कपड़े सारे, जो जो धोने के, डाल देती हूँ इनको बाहर। वॉशरूम से भी निकाल लेते हैं। और जो कल रात को तय करे थे कपड़े वो पड़े हुए हैं, देखिए रखे हुए। और सॉक्स देखो कहाँ डाल के गए हुए वो। सुबह निकाल ली होगी उसने, कहाँ ऐसे ही फेंक के चला जाता है। तो जी करते हैं अभी अपना काम। और अभी धूप निकल गई है फाइनली, तो कपड़े सूख ही जाएंगे। है तो बादलों के अंदर से, पर जैसी भी है निकल गई है।
और अब कूलर भी है खाली नहीं हुआ अब तक, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये भी खाली करवाना है, अकेले से होता नहीं, वो करवाते नहीं, ऐसे ही खड़ा हुआ है ये। रात को बहुत मच्छर लगे भाई, पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर घुस गए कमरे में। कोई खिड़की वगैरह खुली रह गई है, शायद हम पार्क चले गए थे उधर वाली, बाकी तो मैं सारी बंद करके गई थी। बाल लग गया हाथ पे, बाकी तो बंद करके गई थी। वो उधर रूम की खुली थी, वही खुली छोड़ी है इन्होंने। और अभी किचन काचन सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है, सुबह का जैसे था। अभी इसको ठीक, पहले कपड़े धोऊंगी फिर इसको ठीक करूँगी, क्योंकि बाद में भी मेरे को कपड़े धोने में बहुत आलस आता है बाद में मेरा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कपड़े धुल जाएं, बाकी सारा काम हो जाता है बाद में। लेकिन अगर कपड़े रह गए और बाकी सारा काम हो गया, फिर कपड़े नहीं धुलेंगे, फिर वो नेक्स्ट डे ही धुलेंगे। टा लिया मैंने अपना सारा काम, झाड़ू बर्तन पोछा, सारा मेरा काम हो गया। अभी मैंने लगाया है फेस पे ये फेस पैक एवर यूथ का। एक्चुअली मेरे फेस पे ना यहाँ पे बहुत दाने हो गए, अभी अजीब से हो गए ना, साफ हो रहे। ऑयल भी लगाती हूँ नारियल का, मैं कहा ठंडा होता है, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे। तो आज भी मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं थोड़ा सा फेस पैक लगाती हूँ ये। तो अभी मैं जाऊँगी फिर नहाने के बाद मार्केट में, देखूँगी अगर कहीं से मुल्तानी मिट्टी मिल गई तो। वो ठंडी होती है ना, तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। पहले भी मेरे को हल्के फुल्के, इतने तो नहीं निकले थे, थोड़े बहुत निकल जाते हैं, तो मैं वही लगा लेती थी उधर हरियाणा में। मैं रख के ही रखती थी एक्चुअली, घर पे ख़त्म ही नहीं होने देती थी। तो यहाँ पे मैंने पूछा ही नहीं किसी से, तो अब ज़रूरत पड़ी है भैया। अभी आज देख के आऊँगी, अगर मिल गई तो फिर मैं लेके आऊँगी मुल्तानी मिट्टी, उसको लगाऊँगी पेस्ट बना के। वो ठंडी होती है, हल्दी वगैरह डाल के, दही डाल के उसमें, तो उससे ये ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। मेरे को है, क्योंकि मेरे ठीक हो जाते हैं भाई उससे, मुल्तानी मिट्टी से। जैसे हफ्ता 10 दिन कंटिन्यूसली लगाओ ना, तो मेरे उससे ये ठीक हो जाते हैं। जो ये छोटी छोटी गुंडियाँ वगैरह हो जाती है ना, दब जाती हैं उससे। तो अभी नहा के चलती हूँ मैं वहाँ पे, फिर बस आके कुछ नहीं करना, काम तो कर लिया सारा। बस थोड़ी सी चाय बना के रेस्ट करूँगी, खाना खुना बनाना नहीं कुछ। तो चाय बनाऊँगी अपने लिए 12 साढ़े 12, तब तक 11:30 तो होने ही वाले हैं। नहाऊँगी, जाऊँगी, आऊँगी, तब तक 12:30 हो जाएंगे। चाय बनाऊँगी बस आके 1 कप अपने लिए, और फिर करूँगी रेस्ट। सर दर्द हो रहा है मेरे को, सर बहुत भारी हो रहा है मेरा, ऐसा हो रहा है जैसे सर फटेगा। दवाई भी नहीं ली मैंने, तो जी कोई नहीं, मार्केट जाते हैं। पहले तो इसका इलाज ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही फेस पे हाथ लगाती हूँ ना, ऐसे अजीब सा दरदरा सा फील होता है, प्लेन नहीं फील होता। और यांश भी कह रहा था, मम्मा ये क्या हो गया आपको, दोनों साइडें इतनी क्यों हो गई है, पहले तो नहीं थी। मेरे को पता नहीं बेटा किस वजह से हुई है, गर्मी हो गई है, किस क्या हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, किस वजह से हुई है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। सारा फेस अजीब सा हो गया है। वरना मेरे फेस पे गुंडियाँ वगैरह बहुत कम होती हैं भाई, झाइयाँ वगैरह तो हो जाती हैं, लेकिन गुंडियाँ वगैरह मेरे फेस पे क्या हो गया, एक आध निकल गई, ठीक हो गई। और अब की बार तो यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ, और यहाँ पे भी, और आज ये एक नई यहाँ पे भी निकली हुई है यहाँ पे। तो अजीब सा हो रखा है सारा फेस। तो पहले चलते हैं वहाँ पे मैं मार्केट। एक तो मेरे को मशीन की सुई लानी है, एक वो तुरपाई वाली, और एक मुल्तानी मिट्टी पूछ के आनी है। तो ले लिया मैंने लॉक, देखती हूँ मिलेगी या नहीं, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं अभी यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती। तो ये क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई फिर से, छोटे छोटे छींटे से। फटाफट से चलती हूँ, लेके आती हूँ भाई, कभी तेज आ जाए। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, बादलों वाला बिल्कुल, जैसे अभी बारिश होगी। भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अभी धूप आ गई है, तो देखिए रात कितनी बारिश हुई है, पानी पानी। साबुत वाली नहीं मिलेगी यहाँ पे, नहीं मिली भाई, कह रहे साबुत तो यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। पीछे से ही चूरे वाली आती है, कह रहे वो डब्बी में पैक होके। तो ऑनलाइन देखूँगी, ऑनलाइन तो दिख रही थी मेरे को, ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी। और जिसे नीडल लेनी थी, सुई लेनी थी, वो शॉप बंद थी। तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस। आ गई हूँ मैं घर वापस, कुछ नहीं मिला भाई, आई और बस गई हूँ। लेकिन एक फ़ायदा हो गया, रास्ते में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था सड़क पे, वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि ये हो ना हो भाई, तो यहाँ पे लगा दूँगी इसको। ये देखिए इस गमले में ये लेके आई हूँ, है तो छोटा सा ही। ये देखिए सड़क पे लगा हुआ था, लोग ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं फिर इनको। मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ, मेरे घर पे लग जाएगा भाई, मेरा रह भी नहीं रहा। ये छोटे छोटे से हैं अभी,
बहुत टाइम लगेगा इनको होने में। तो ये लगा दिया मैंने अपना तुलसी का पौधा, ये लगाया है। ये 2 छोटे छोटे हो रहे हैं पहले, ये मैंने अपना लगा दिया। तो अब थोड़ा सा पानी दे देती हूँ इसमें। ट्यूसडे है आज, इसीलिए मेरे दिन भी ध्यान आ गया मैं कि ट्यूसडे है, चलो ले लेती हूँ। सड़क पे लगा हुआ था, सोच रही थी मैं कि कहीं तुलसी का पौधा नहीं दिख रहा, तो मेरे को अचानक से नज़र पड़ गई कि एक घर के ना बाहर की तरफ बिल्कुल वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं कि चलो यहाँ से ले लेते हैं और लगा देते हैं। पानी देना मेरे को, छोटी सी लुटिया थी पता नहीं, इसी से ही बहुत हो जाएगा उसमें, तो छोटी सी से ही। मैं पीतल की ये लगाना नहीं सोच रही क्योंकि सारे बर्तन फिर एक जैसे हो जाते हैं। 2 हैं मेरे पास तांबे वाली, ये देखिए, तो मैं तांबे वाली से ही दे देती हूँ। वैसे तो कल बारिश हुई थी, गिल्ला ही है, लेकिन ये न्यू पौधा लगा है ना, तो इस वजह से। एक हमारे घर के पास भी खड़ा हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन अब वो सूखने लग गया और बहुत बड़ा है, अभी उसके नीचे कोई पौधा ही नहीं जामा। जामे भी हाँ इतने इतने हैं, वो क्या पता कब तक होंगे। तो मैंने सोचा मैं चलो जहाँ से दिखा है, यहाँ से मिल रहा है तो यहीं से ले लेती हूँ, तो इसलिए मैं उखाड़ के ले आई। एक आई हूँ मैं किचन में, थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए। जैसा कि मैं बोल रही थी पहले भी, खाना खुना तो बनाऊँगी नहीं, चाय बनाऊँगी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी और फिर करूँगी भाई 1-2 घंटा रेस्ट। मार्केट में गई, धक्के खा के ऐसे ही वापस आ गए। जाने से पहले भाई यहाँ पे पता होता है भाई मिलेगा नहीं, उसने बोल देगा जी हमारे पास आता ही नहीं है, वो डिब्बे वाला है भाई, उसमें मिलावट होती है, वो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। तो पहले जब ये शॉप वाले ही बोल देते हैं हमें मिलता ही नहीं है यहाँ पे, पीछे से ही नहीं आता, जहाँ से हम माल लेके आते हैं वहाँ पे ही नहीं आता है। तो मैं क्या ठीक है, अभी ऑनलाइन चेक किया मैंने, ऑनलाइन ठीक मिल रहा है, 50-60 रुपये का हाफ kg मिल रहा है। तो भी थोड़ा सा तो देखो फ़र्क पड़ता है, वैसे 20-25 रुपये का आधा किलो मिलता है उधर अपने उधर। लेकिन अब जब जो चीज़ नहीं मिल रही तो जहाँ से मिल रही है वैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अब उसको वहीं से मंगवाना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। चाय का बर्तन कहाँ पे है, ये लिया काल चाय का बर्तन। चाय कप भर के, अभी है गरम, ठंडी हो जाएगी फिर पीऊँगी, बहुत गर्म है अभी तो। और आधा कप बनता ही नहीं भाई, इतनी सी तो बन ही जाती है, छोटा सा ही कप है वैसे तो ये, लेकिन आधा सोच रही थी, लेकिन पानी और दूध मिला के इतना हो ही जाता है। और बाहर हो रहा है बादल, फैन भी बंद कर दिया ये देखिए मैंने, क्योंकि ठंडी लग रही है। तो अभी चाय पी के थोड़ी देर सोती हूँ भाई, नींद आ गई तो, क्योंकि मुझे दिन में नींद आती नहीं है वैसे, नहीं तो अपना आँख मीच के ऐसे ही लेटे रहेंगे। फिर रियांश के आने का टाइम हो जाएगा, उसको भी लेके आऊँगी बाद में। और कल श्री कृष्णा जी की वो ड्राइंग स्कूल में लेके गया है सब बच्चों को दिखाने के लिए। भी बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे मम्मा सब बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छी बनी हुई है। क्या ठीक है बेटा, अच्छी बनी है, इसकी वीडियो डालनी थी बल्कि मैंने ध्यान नहीं रहा मेरे, शॉर्ट्स बना के। तो जी पीती हूँ मैं चाय अपनी। और वो जो बाहर वाले कपड़े थे ना वो बाहर ही रखे हुए हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं हुई काम करने के बाद उन कपड़ों को अंदर ही रख दूँ। और ये आलस मेरे में बहुत है, अभी साथ के साथ काम हो जाए तो हो जाए, और अगर वो ऐसे पड़ा रहता है ना फिर तो बस 1 दिन 2 दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं। अगर मैं साथ के साथ लग के कर दूँ, चाहे 10 मिनट लेट हो जाए तो हो जाता है, अदरवाइज़ ऐसे ही टाइम लगता रहता है मेरे को फिर। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है एक। बारिश शुरू हो गई है, ये देखिए, है तो अभी छिंटे लेकिन आ गई है ये देखिए कपड़ों पे दिख रहे होंगे गिरे हुए। एक दिन भी नहीं गुजरता, एक दिन भी, डेली का काम हो गया। रात हुई है अब फिर आ गया, देखिए बादल कैसे हो रखे हैं। और अभी बच्चे की छुट्टी का टाइम होने वाला है, उसको लेने जाना है, और छतरी मेरी टूट गई है, तो अभी क्या करूँगी, वही टूटी हुई लेके जानी पड़ेगी। अभी थोड़ी है लेकिन होगी, तेज होगी, काफ़ी देर से बादल खड़े हुए हैं। और लेट गई हूँ भाई मैं आके, अंदर अंधेरा कर रखा है मैंने रूम में। अभी टाइम तो हुआ नहीं, अभी बजे हैं 3। रियांश को लेने जाऊंगी मैं 3:20 पे। फिर अगर पहले चली जाती हूँ ना, अभी बहुत देर बैठना पड़ता है। कल तो मैं चली गई थी, कुछ काम सा भी था, तो आज तो पूरे टाइम पे जाऊंगी, ताकि जैसे ही जाऊँ उसी टाइम उसकी छुट्टी हो जाए। और सर दर्द ठीक नहीं हुआ भाई, चाय भी पी ली, रेस्ट भी कर लिया, सर में इस तरफ दर्द हो रहा है, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है।
और आज उसका जो जो काम रहता है ना, आज उसको बिठाना है मैंने। आती पहले काम फिनिश कर, फिर अपना जो करना है वो करना। और भाई जो रिलैक्स का टाइम होता है, रिलैक्सिंग का काम करने के बाद, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है और आप टेंशन फ्री होकर रेस्ट करते हो, दिमाग में कुछ ना चलता रहे। तो जी करते हैं, 10-15 मिनट में चलते हैं, फिर क्या पता तेज हो जाए और तब तक बारिश तेज हो गई ना, मेरे को दिक्कत हो जाएगी भाई। छतरी भी वो दो उसके वो टूट गए हैं, कॉर्नर से बंधे होते हैं ना छतरी के, वो दो वाले टूटे में उसके। अब एक बंदा तो जैसे औखे सौखे करके चला लेता है काम, उसमें दो बंदों का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल की बारिश ऐसी है, अगर छींटे लग गए ना तो पक्का बंदे ने बीमार होना है, क्योंकि इतनी ठंडी बारिश है ना, इतने ठंडे छींटे लगते हैं बहुत तेज। और आज मैं न्यूज़ ही देख रही थी, उधर अपने हरियाणा तरफ भी बताई हुई है बारिश अगले नेक्स्ट 1-2 डेज में। तो ये सारी जगह ही मौसम बस खराब ही चल रहा है, हर एक जगह पे। यहाँ पर तो उस दिन से आए हैं, उस दिन से ऐसा हुआ ही नहीं। एक हफ्ता तो कभी भी नहीं निकला बिना बारिश के भाई, 1 वीक हो गया और बारिश ही नहीं हुई। उस दिन से आए हैं। हम आए थे मार्च में, अप्रैल मई, हाँ अप्रैल के एंड में यहाँ पे बारिशें शुरू हो गई थी। उसके बाद 1 वीक ऐसा नहीं हुआ कि पूरा एक हफ्ता निकल गया और बारिशें नहीं हुई। बूंदाबांदी छींटा छांटी होती ही रहती है। और वही अब भी शुरू हो गया, रात को बरसा, इतना पानी पानी हो रखा था, दिखाया भी था मैंने आपको बाहर। और फिर से अब स्टार्ट हो गया। अब ये नहीं पता शाम तक ये कितनी बार होगा, और हो ना हो तो एक बार भी ना हो। और अगर होने को हो गया ना, एकदम से ऐसी बारिश आएगी, बस 5 मिनट में सारी सड़कें लबालब हो जाएंगी पानी से। देख लेती हूँ क्या चल रहा है, मौसम रुक गया अब तो। चलती हूँ फटाफट से लेके आती हूँ, फिर से ना होने लग जाए। और जैसी कैसी है भाई, छतरी भी ले जाते हैं अपनी। ये देखिए, ये रही, ले ली छतरी भी। चलती हूँ अब मैं अंशी को लेने के लिए। अब मैं रियांश को अंशी बोल देती हूँ निकनेम में शुरू से ही। रियांश भी बोल देती हूँ मैं, लेकिन प्यार से जब निकनेम याद आता है ना, अंश भी नहीं निकलता, अंशी निकलता है। और शुरू से यही बोलती हूँ मैं उसको। तब चलते हैं भाई, खिड़की खुड़की कर दूँ मैं बंद। कभी जब तक आऊँ मैं, बारिश बुरिश ना हो जाए, घर में भर जाएगा पानी सारा में। बारिश का तो बना हुआ है मौसम, किसी भी टाइम एकदम से आएगी फुल तेज। शुक्र है भाई मैं तो ले आई, शुरू हो गई बारिश तो। ये देखिए, सही किया मैंने तो, वरना वापस जाना पड़ता। जैसे गेट से बाहर निकली हूँ एकदम शुरू हो गई है, और अच्छी खासी है। देखिए नीचे, और तेज ही हो रही है अब तो, तेज होने पे ही है मेरा बेटा। और बता, इंग्लिश के काम के बारे में क्या बोला मैम ने? सुबह ड्रामेबाज रोने लग गया, बहाने। मम्मी मेरा तो 3-4 सब्जेक्टों का काम नहीं हुआ। और कितने का नहीं हुआ था? ओनली 1 सब्जेक्ट का, इंग्लिश का। और वो भी आज मैम ने कुछ बोला नहीं है, बोल दिया कंप्लीट करके आओ। मैं बेटे ये बहाना मैं नहीं चलने दूंगी, काम के उसमें तो मैं कभी छुट्टी नहीं मारने दूंगी भाई। मेरा होमवर्क नहीं हुआ और मेरी छुट्टी लगवाओ, ये चीज ना मैंने कभी फॉलो करी, ना मैं तेरे को करने दूंगी। आज किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट वगैरह काम किस किस सब्जेक्ट का हुआ है? और अब ये देखना कितना शरीफ बन के बैठा हुआ है। सुबह सुबह रोने लग जाता है भाई। सुबह सुबह मेरा भी दिमाग खराब करता है और अपना भी करता है। रो रो के, मम्मी प्लीज आ जा, मेरा काम नहीं हुआ मम्मी, 3-4 सब्जेक्टों का रहता है। और बहाने पता है, मैं काम कर लूंगा मम्मी और मैं रेस्ट कर लूंगा, फोन का नाम नहीं है। लेकिन जब छुट्टी लगेगी ना, सिर्फ 10 मिनट काम हो गए, फिर सारा दिन क्या है यार, फिर क्या होता है सारा दिन मोबाइल देखना और देखना। तो जी चल दिए हैं हम, जा तो पार्क के नाम के रहे हैं, बाकी पता नहीं। और बारिश आ गई तो फिर सीधे मंडी हो जाएंगे। मंडी भी है क्योंकि आज। बाकी हम निकल रहे हैं पार्क के लिए भी। बारिश का मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं बहुत। छतरी ले ली है मैंने अपनी, छतरी हाँ ले लिया मैंने, बैग में डाल ली है। अम्ब्रेला डाल लिया बैग में। बोतल नहीं ली, थोड़ी सी देर का ही यार, ज़्यादा देर को नहीं लगती है। बोतल की ज़रूरत नहीं है, इतना वेट लेके जाएंगे। सब देखिए छिंटे आ रहे हैं बारिश के, लेकिन लेके जा रहा, पार्क लेके जा रहा है। कह रहे नहीं पार्क चलो, भाग गया मेरे से आगे। देखिए कैसा मौसम हो रखा है, खाली पड़ा हुआ है पार्क। कहाँ गया वो, जाके खड़ा हो गया।
शुरू हो गई है छिंटा छांटी। और ये लड़का ले आया मुझे फंसाएगा। मंडी में कैसे जाऊंगी मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो लग गया खेलने, वो देखो। स्विंग्स खाली पड़े हैं, लेने हो तो। ये बारिश का यहाँ पता लग रहा होगा आपको। और वो वहीं पे लगा हुआ है खेलने में। और 3 दिन हो गए अभी मेरे को वॉक किए हुए। आती हूँ और आके बैठ जाती हूँ। बादल देखिए कितना चढ़ के आया हुआ है, देखिए इस चारों तरफ। और भीड़ नहीं है पार्क में। तो जी आ गए हम, तो गए और आए। जैसे ही गए 2 मिनट बाद देखिए बारिश कितनी तेज। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है भाई। मंडी की भी नहीं जा पाने की आज तो। हाँ बेटा, मंडी भी कैंसिल है बस। मंडी कहाँ जाया जाएगा, पानी पानी भर गया होगा सारे ने। देखो तो जी आ गया हम मंडी से। और बहुत किचकिच हो रही है अभी मंडी में। आगे से जो सामान मिला है ले आए हैं थोड़ा बहुत, ताकि आलू टमाटर मिर्ची मेन सी चीज़ें लेके आई हूँ। और अभी आ गई मैं किचन में। दाल भिगो के गई थी मैं जब पार्क में गई थी। तो अब इसको बना लेते हैं और फिर दिया बत्ती करूँगी दाल बनाने के बाद भी। सारा टाइम ना बारिश हो जाए ना भाई, कीचड़ 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 बुरा हाल हो रखा है। मन नहीं करता बस, लेकिन मजबूरी थी। आलू भी ख़त्म हो गए थे। अब इसको ना मजबूरी में आलू के परांठे, आलू की सब्जी। तो दाल वाल ये स्कूल में नहीं लेके जाता, खाता नहीं है दाल स्कूल में। हाँ अब घर बनाऊंगी अच्छे से खा लेगा चावलों के साथ। गरम गरम दिन में भी बना दूँ तो स्कूल में नहीं खाता, कहता ठंडी मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। तो मजबूरी में इसके लिए गई हूँ। अरबी लेके आई हूँ 1 पाव और बाकी आलू वगैरह लेके आई हूँ। पर आलू नहीं मिलते भाई यहाँ पे। आलू देख के तो मेरा यहाँ पे बहुत कच्चा जी हो जाता है। इतने गंदे आलू, 10 आलू में से 8 आलू खराब, सिर्फ 2 आलू भी हल्के फुल्के ठीक होते हैं। और इतनी स्मेल हुई रहती है उनमें, इतनी गंदी आलू। जब आपको पता है सड़ते हैं तो कैसी गंदी बदबू होती है उनमें। आलू के पास से इतनी गंदी बदबू आती है ना रियाज, बहुत गंदी स्मेल आती है आलू के पास से। और जी मेरा बेटा भी कर रहा है अपना काम। और ये देखिए घर में इसने क्या महाभारत इसने मचाई हुई है घर में। सारे घर में खिंडा के सामान। तो जी पहले काम करूँगी मैं। किचन में दाल रखूँगी बनने के लिए, फिर मैं पूजा करके फिर बाकी ये घर समेटूँगी। आज तो इतनी बारिश हो गई गाइस, इसकी कोई हद नहीं है। सुबह से यही नहीं पता कितने नंबर लग गए हैं। जैसे अब भी यहाँ पे भी गिर रहे हैं छींटे। देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको। शुक्र है कि जो मंडी से सामान लेके आना था मैं जल्दी जल्दी में अपना 10-15 मिनट में फटाफट से ले आई हूँ। तो काफ़ी देर से स्टार्ट हो रही है। मैं अंदर काम कर रही थी, दाल रख रही थी मैं बनने के लिए। और ये देखिए कुछ नज़ारा इस तरह का, चारों तरफ बारिश ही बारिश। इधर की आई है देखिए, गिल्ला भी हो गया नीचे। दाल तो लगभग 1 सीटी आ गई है क्योंकि भीगी हुई काफ़ी देर की रखी थी। और चावल भी डाल दिए मैंने। सब्जियां वगैरह सारी लगा दी हैं। कुछ ये रखी धो धा के, ये रख दिए। अरबी वो रखी है, सूख जाएंगी सुबह तक। वरना भी अरबी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है अगर वो गिल्ली रह जाए तो अब मैं लगाती हूँ दिया, तब तक चावल में उबाल आ जाएगा। और यहाँ से अपना काम ही कर रहा है, उसका चल रहा है काम। और साइडों से ऐसी आवाज़ आती है जब बारिश आती है कि पता नहीं जैसे क्या गिर रहा है, क्या तबाही सी मची हुई है। चारों तरफ ऐसे हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी। बहुत धुआंधार बारिश जिसको बोलते हैं, वो वाली बारिश हो रखी है आज। और मैं खा रही हूँ थोड़े से कच्चे चावल।